हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग मिनरल कैल्शियम। ये जो मिनरल कैल्शियम है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि मिनरल का कैल्शियम मिनरल का फंक्शन क्या है बॉडी में, उसका फंक्शन, ठीक है, उसका फंक्शन डिस्कशन करेंगे। देन उसका सोर्स ऑफ कैल्शियम कहाँ मिलता है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन उसका डेफिशिएंसी डिजॉर्डर क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजॉर्डर क्या होता है वो डिस्कशन करेंगे। देन जब नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है कैल्शियम इन बॉडी, उसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या देखने को मिलता है वो डिस्कशन करेंगे। देन ये जो मिनरल है उसका रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट डोज कितना है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो कैल्शियम इज फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द बॉडी। बॉडी में हाईएस्ट कंसंट्रेशन में कैल्शियम देखने को मिलता है। एडल्ट मेल में 1 to 1.2 kg कैल्शियम, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है 99% बोन में और स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन इसका जो नॉर्मल लिमिट है वो 9 से 11 mg/dl, 9 से 11 9 to 11 mg/dl होता है, ये इसका नॉर्मल लिमिट, ठीक है। देन इसका एब्जॉर्प्शन किधर होता है, ठीक है। ये जो हम जो कैल्शियम मिनरल जो भी सोर्स ऑफ फूड मटेरियल यूज करते हैं, खाते हैं, उसके बाद ये जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है किधर होता है वो देखेंगे, ठीक है। ये ऑब्जर्व बाय ऑल पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का ऑल पार्ट्स में ये एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ रैपिड एब्जॉर्प्शन किधर होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन हम देखेंगे तो ये एसिडिक मीडियम में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। एंड एसिडिक मीडियम किधर होता है इंटेस्टाइन में, ज़्यादातर डोडेनम होता है, ठीक है। जो कि ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरह आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान देने वाला चीज़ है जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। रैपिड एब्जॉर्प्शन किधर होता है डोडेनम में, जो कि एक एसिडिक मीडियम है। तो ये पता चलता है कि एसिडिक मीडियम में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड रेस्ट पार्ट्स किधर एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। देन ये जो विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण, विटामिन डी का डेफिशिएंसी के कारण कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इम्पेयर होता है, ठीक है। अगर बॉडी में विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो रहा है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इम्पेयर होगा, ठीक है। तो प्रॉपर सही तरीके से जितना कैल्शियम हमारा बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है वही अमाउंट का कैल्शियम हमारा बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। सो विटामिन डी को इतना भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक्सेस फॉस्फेट रेड्यूस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ऑल्सो बॉडी में अगर फॉस्फेट का लेवल अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, बॉडी में अगर कैल्शियम का फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होता है तो भी बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होता है, ठीक है। देन डिस्कशन करेंगे रेगुलेशन ऑफ सीरम कैल्शियम। बॉडी में जो सीरम कैल्शियम है उसका रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो विटामिन डी जो कि इंक्रीज, विटामिन डी अभी अभी पहले डिस्कशन किए कि विटामिन डी डेफिशिएंसी होता तो बॉडी में जो कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में डिले होता है। अगर विटामिन डी बॉडी में सही अमाउंट में अगर मिल रहा है बॉडी को, तो क्या करता है ये सीरम कैल्शियम लेवल एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है बाय प्रमोटिंग इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये ध्यान देना है। पाराथायरॉयड हार्मोन, पाराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, वाइटल रोल प्ले करता है कब, ड्यूरिंग कैल्शियम रेगुलेशन, कैल्शियम रेगुलेशन के दौरान पाराथायरॉयड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। लो सीरम कैल्शियम लेवल, अगर बॉडी में सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है, बॉडी में जब सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है क्या होता है, लीड्स टू पाराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन। अगर बॉडी में कैल्शियम लेवल डाउन होता है तो बॉडी में पाराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। देन हम डिस्कशन करेंगे पाराथायरॉयड हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट में एक्ट करता है।
ऑस्टियोक्लास्ट सेल पे एक्ट करता है। ठीक है, ये ऑस्टियोक्लास्ट ये जो सेल है ये क्या चीज़ है, ये एक ऐसा सेल है जो कि बोन को क्या करता है, दीज आर द बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। ठीक है, ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होता है एंड जो कि बोन को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, प्रोमोट ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल के अंदर पीटीएच हार्मोन एक्ट करके क्या करता है, जो जो कैल्शियम है कैल्शियम का ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। कहाँ से कहाँ तक, बोन से ब्लड तक। ठीक है, बोन से ट्रांसफ़र करता है ब्लड को जब पीटीएच हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट सेल में एक्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको रिमाइंड करना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है, बोन रिजर्प्शन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, बोन रिजर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, पीटीएच अगर पैराथायरॉयड हार्मोन अगर इंक्रीज होता है, उसका लेवल अगर बॉडी में ब्लड में अगर पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिजर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय किडनी। और किसके द्वारा रिएब्जॉर्प्शन होता है, किडनी के द्वारा रिएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, देन आ गया कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या काम करता है, जब अगर पीटीएच हार्मोन इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ये क्या करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जब कैल्सिटोनिन हार्मोन डिक्रीज होता है, कैल्सिटोनिन का जब हार्मोन डिक्रीज होता है वो क्या करता है, कैल्शियम बाय प्रोमोटिंग डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम बाय ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। कैल्सिटोनिन का काम क्या है, ये कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। कब, जब प्रोमोटिंग डिपोजिशन बाय द कैल्शियम बाय ऑस्टियोब्लास्ट सेल के अंदर एक्ट करके कैल्सिटोनिन कैल्शियम का लेवल को डिक्रीज करता है। ठीक है, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या होता है, ये ऑस्टियोब्लास्ट दी जाए तो बोन फॉर्मिंग सेल होता है। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट पहले पढ़े जो कि बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होता है एंड ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मिंग सेल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, रिमाइंड करना आपको। ठीक है, देन हम देखेंगे कि ये जो कैल्शियम मिनरल होता है, मिनरल कैल्शियम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका जो क्लास ले रहे हैं हम, ये मिनरल कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, वही डिस्कशन करेंगे। हेल्प इन कैल्सिफिकेशन ऑफ द ग्रोइंग बोन एंड टीथ। बोन एंड टीथ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने में मदद करता है कैल्शियम, पहला चीज़। ठीक है, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ द क्या, मेच्योर बोन का जो मेंटेनेंस करके रखता है, जो कि हम स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। एजिंग प्रोसेस स्लो होता है, एजिंग प्रोसेस इमीडिएट नहीं होता है, तो इसका जो जिम्मेदारी निभाता है कौन, ये कैल्शियम अगर बॉडी में डाउन हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन हो जाएगा तो बॉडी में कैल्शियम का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। और हमारा बॉडी में अगर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा जो बोन का जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन स्केलेटल सिस्टम क्या होगा, वीक हो जाएगा। एंड हमारा मेंटेनेंस जो कि हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे जाके और इतना ज़्यादा भी नहीं होगा एंड हमारा जो बोन है इमीडिएटली स्लोली डिस्ट्रॉइंग होने का काम करेगा। ठीक है, देन आ गया, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को फॉर्म करने में इसका एसेंशियल रोल प्ले करता है कैल्शियम। ठीक है, देन इट इज एक्टिवेटर ऑफ द सेवरल एंजाइम। ज़्यादातर कुछ एंजाइम होता है जिसको एक्टिवेट करने का काम भी कौन करता है, कैल्शियम करता है। ठीक है, देन इट इज एसेंशियल फॉर द मसल कंट्रैक्शन। हम जो बॉडी में जो मसल कंट्रैक्शन करते हैं, जिम करते हैं, रन करते हैं, खेलते हैं, जो कुछ चीज़ भी हम कर रहे हैं थ्रू बॉडी एक्टिविटीज़, जो भी बॉडी का जो एक्टिविटीज़, मूवमेंट करना, बातें करना, खाना पीना, दौड़ना, ये सारा चीज़ जो मसल का कंट्रैक्शन हो रहा है, ये मसल कंट्रैक्शन में एसेंशियल कौन है, कैल्शियम होता है। ठीक है, प्लेज रोल, इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग साइट्रिक एसिड साइकिल के दौरान भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, देन हमारा आ गया कैल्शियम
डिक्रीज, अगर ब्लड में कैल्शियम का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, बॉडी में टिटानी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, टिटानी दिखा देगा। ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन में हर बार आता है, ठीक है। टिटानी देखने को मिलता है अगर बॉडी में कैल्शियम का वैल्यू डिक्रीज होता है तो। कैल्शियम का लेवल जब डिक्रीज हो जाएगा हमारे बॉडी में टिटानी दिखा देगा, ठीक है। टिटानी क्या है, टिटानी हुइच मीन्स एबनॉर्मल मसल स्पाजम। क्या होता है, मसल स्पाजम होता है बॉडी में, ठीक है। बॉडी में क्या होता है, मसल स्पाजम होता है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, अगर बॉडी में डेफिशिएंसी, कैल्शियम का अगर डेफिशिएंसी देखने को मिलता है तो क्या होता है, रिजल्ट इन रिकेट्स इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के केस में अगर कैल्शियम का डेफिशिएंसी होता है तो क्या होगा, रिकेट्स डिजीज होता है, ठीक है। अगर कैल्शियम का डेफिशिएंसी होता इन केस ऑफ अडल्ट, अडल्ट में अगर कैल्शियम का डेफिशिएंसी होता है तो क्या देखने को मिलता है, ऑस्टियोमाइलिसिया। ये इंपॉर्टेंट है, रिमाइंड कर रखो, ये जो कि आपको एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम फाउंड इन चिल्ड्रेन देन द डिजीज विल रिकेट्स। इन केस adult the deficiency of calcium result in adult osteomalacia, ठीक है। देन हमारा रिकमेंडेड डोज कितना है, रिकमेंडेड डेली रिकमेंडेड डोज, रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी में, 800 mg, 800 mg देखने को मिलता है, ठीक है। देन 1.2 ग्राम पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आएगा कि प्रेगनेंसी में डेली रिक्वायरमेंट का डोज क्या है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 1.2 ग्राम, ठीक है। देन सोर्स, ये जो सोर्स किधर मिलता है, सोर्स मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, लेगुमेंट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, एंड दीज आर द सोर्स। अगर बॉडी में ये कैल्शियम लेवल नॉर्मल लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा तो इसका बॉडी में क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये टॉक्सिक सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, रेनल स्टोन के फॉर्म में बॉडी में आविर्भाव हो जाएगा, ठीक है। रेनल स्टोन बनेगा जो कि आगे जाके नेफ्रोलॉजी का सिम्टम का प्रॉब्लम होगा। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू subscribe this channel.